स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ग्यारह साल की मासूम नैना रो रो कर दीवारों पर अपना दुख उकेर रही थी। दर्द की ये दिल दहलाने वाली बातें ना तो कोई पढ़ सकता था और ना ही सिसकियों में सिमटी उसकी कराह कोई सुन सकता था। महज 11 साल की एक मासूम बच्ची बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बच्ची ऐसी हालत में कैसे पहुंची? दीवारों पर लिखकर ये किसे क्या बताना चाह रही थी? ये जगह कौन सी थी? कौन थे इसके माँ बाप जिनसे बिछड़कर वो इस तरह की मानसिक यातना से गुजर रही थी? नैना, अरे अरे क्या हुआ नैना की माँ? के बापू, हमें लगता है हमारी नैना किसी मुसीबत में है। रो रो के हमें बुला रही है। फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं जी। तुम बेकार ही चिंता करती हो सुमन। हमारा छोटा भाई राकेश नैना बिटिया को सगे पिता से भी ज्यादा प्यार देता है। हम अभी फोन करके नैना बिटिया से तुम्हारी बात कराए देते हैं। हाँ। ताकि खूब तसल्ली से सो सको तुम। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जी, मेरी भतीजी नैना की तस्वीर आज सुबह से मिल नहीं रही है। सर, सुबह सब्जी खरीदने गई थी, अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। पता नहीं। आपने एक 11 साल की बच्ची को अकेले बाजार भेजाई क्यों? सर, घर के सामने ही दुकान है, वो अक्सर जाती थी वहां पर, इसीलिए। आप नैना की माँ हैं? जी नहीं, हम उसके चाचा चाची। नैना के असली माँ बाप कहाँ हैं? जी, भैया भाभी गांव में है। जी, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने नैना को गोद लिया था उनसे। तो आपने अपने भैया भाभी को खबर की? अरे चिंता मत कर, राकेश घर पहुंचते ही फोन करेगा। देखा देखा, आ गया फोन। हेलो भाई साहब, नैना सुबह से कहीं मिल नहीं रही है। क्या?
आप लोग तो नैना के पड़ोसी थे, तो जानती है नैना के बारे में? सर, नैना शहर के माहौल में ढली नहीं थी। कभी कभार मोहल्ले के बच्चे भी उसे चिढ़ा देते थे, इसलिए वो घर से कम ही बाहर निकलती थी। भैया, भैया हमें माफ कर दो भैया। हमारी नैना कहाँ चली गई? आप लोगों को किसी पे शक है? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी और नैना की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी पे कोई शक नहीं है। किसी के साथ झगड़ा वगैरह? नहीं। हो सकता है कि नैना का अपहरण किया गया। पर फिरौती के लिए कोई भी फोन आता है तो आप हमें तुरंत खबर करें, राइट? जी। राकेश, केवल पुलिस के भरोसे बैठे रहने से नैना नहीं मिलने वाली। तू अभी गाड़ी निकाल और चल हमारे साथ। पूरा शहर छान मारेंगे हम। अपनी बिटिया को ढूंढ के ही दम लेंगे हम। ठीक है भाई साहब, चलिए। ना जाने हमारी बिटिया किस हाल में होगी। जी, आपके दोषी हम हैं। हमने सोचा था नैना को लेके कभी आपको कोई शिकायत नहीं होने देंगे, लेकिन जी, ये तो नैना के तावीज है। रोहिणी, तुमने उसे निकालने क्यों दिया? जी, हमने नहीं निकाला। हमें लगता है खेलते खेलते यहीं कहीं गिरा दिया होगा दीदी। बेटा, ये ताबीज तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। इसे कभी अपने आप से जुदा मत होने देना, समझी? माँ चुप रहा है, थोड़ा ढीला बांधो ना माँ। हे देवी मैया, हमारी बिटिया की रक्षा करना। जी, हिम्मत रखो, नैना को कुछ नहीं होगा। नैना जल्द वापस आएगी जीजी। नैना जीजी कब आएंगी माँ? नैना! भाई साहब पूरा दिन निकल गया नैना को ढूंढते ढूंढते। एक बार पुलिस स्टेशन चल के चेक करते हैं एक बार। नैना, राकेश गाड़ी रोक। नैना, 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 नैना। कहाँ चली गई बिटिया? सामने आ जा। तेरे बाबूजी तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। अब सामने आ जा। जी, कुछ खा लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। कैसे कुछ खा ले? पता नहीं हमारे नैना ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं।
हमारी बिटिया? बताइए ना, कहाँ है हमारी नैना? कहाँ है हमारी बेटी? भाभी अब संभालिए अपने आप को, हिम्मत मत हारिए। हम अखबार में इश्तिहार देंगे, टीवी में ऐड देंगे। नैना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसे आपको वापस सौंप कर ही दम लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो, तो जरूर हमारी मदद करेंगे। दो दिन हो गए हमारी बिटिया को खोए और आप कहते हैं कुछ पता नहीं चला। देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। कहा कोशिश कर रहे हैं आप? वो छोटी सी जान किस हाल में होगी, इस बात का ख्याल है आपको? देखिए गोविंद जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। कुछ नहीं समझते आप। देखिए, हमारी बिटिया हमें वापस चाहिए, नहीं तो हम आपको। भाई साहब काबू रखिए अपने आप। क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलिए धीरज रखिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। मैं रोहिणी की पड़ोसन। कुछ पता चला आपके बच्चे के बारे में? नहीं बहन जी, मैं सच कहूं, आपने अपनी बेटी को इस घर में गोद देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये दोनों मियां बीवी बड़े ही दिखावेबाज हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? बहन जी, यहाँ आपकी बेटी को नौकरानी बनाकर रखा था। बेचारी सारा दिन झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बस इसी में लगे रहती थी। जी मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी ये दवा ले लीजिए। तूने मेरी नैना को नौकरानी बना के रखा था? जी ये क्या कह रही हैं आप? जरूर वो सीमा आपके कान भर के गई है। हाँ, उसी ने बताया मुझे सब कुछ। अरे तेरी खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची तुझे दी, और तूने क्या किया उसके साथ? उसे नौकरानी बना के रखा यहाँ पे। शर्म नहीं आई तुझे? जी वो जलती है मुझसे, इसलिए यहाँ पर आपके कान भर के गई। देख रोहिणी, सच बता दे मुझे, सच बता, तूने मेरी नैना के साथ क्या किया? बता ना। जी मैं सच कह रही हूँ। नैना घर के छोटे मोटे काम करती थी, पर घर के काम करने में जीजी कोई नौकरानी तो नहीं हो जाता। जब आपके पास रहती थी जीजी, तो क्या वो घर के छोटे मोटे काम नहीं करती थी? बोलो। जीजी, आपको उस बाहर वाली औरत पर विश्वास है, अपनी सगी देवरानी पे शक कर रही हो? पुलिस अब तक नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई थी, और नैना की मां को पता चला कि नैना की चाची ने नैना को नौकरानी बनाकर रखा था। ऐसी बात सुनकर एक मां के दिल पर क्या गुजर सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन क्या सच में नैना के साथ इस घर में कुछ गलत हो रहा था? क्या सच में नैना के चाचा चाची उसके साथ ज्यादती कर रहे थे, या फिर सच कुछ और ही था? भाई साहब, हम जानते हैं कि हमारी लापरवाही से आज नैना, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत खुश थी। भाई साहब, नैना को हम यहाँ पर अपनी बेटी बनाकर लाए थे, और आप खुद ही सोचिए कि एक बिन बच्चे की माँ एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और मैं तो पराए घर की बेटी हूँ, पर आपका अपना भाई, वो तो आपका अपना खून है ना। और भाई साहब, अगले एक हफ्ते में हम उसका स्कूल में दाखिला करवाने वाले थे। एक मिनट, ये देखिए, उसके लिए स्कूल का ड्रेस खरीदा हमने। इसे पहनकर वो इतनी खुश हुई थी ना।
इस ड्रेस को पहनकर वो बार बार बोल रही थी, इसे पहन के मैं स्कूल जाऊंगी। आप लोग सच बताइए, आप लोगों की इतनी बार उससे फोन पे बात हुई, क्या उसे कभी भी हमारी कोई भी शिकायत की? बोलिए भाई साहब, कभी भी? अपनों से ज्यादा परायों पर भरोसा कौन करता है? नैना के माता पिता को नैना की चाचा चाची पर पूरा भरोसा था, तभी तो उन्होंने अपनी बेटी को उन्हें गोद दिया था। लेकिन शक का जो कांटा चाचा चाची की पड़ोसन ने नैना की माँ के दिमाग में चुभोया था, क्या जो दलीलें नैना के चाचा चाची दे रहे थे उससे उस कांटे का निकलना संभव था? बस चाची और नहीं। कैसे नहीं खाएगी? चलो ये खिचड़ी पूरी तुमको खत्म करना है। चलो मुंह खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। वाह कितनी प्यारी गुड़िया रानी है। पूरी खिचड़ी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी सी तो है ना? वाह गुड़िया रानी आ लेगी। रोहिणी, हमें माफ कर देना। बाहर की औरत की बातों में आकर हमने तुम्हारी ममता पे शक किया। माफ कर देना। जी हम आपसे छोटे हैं और आप माफी मांग रही हैं जीजी, हमें पाप लगेगा। सीमा की कई बातों का असर अब नैना के माँ बाप के दिमाग से खत्म हो रहा था, पर नैना थी कहां था ये कमरा जिसकी दीवारों पर नैना ने अपना सच लिख छोड़ा था? क्या कोई कभी यहां तक पहुंच पाएगा? हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाँ बोल। यहाँ पुराने मिल के अंदर एक बच्चे की लाश पड़ी है। हाँ ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर ये देखिए लाश, जल्दी आइए। नैना के माँ बाप के पास एक बुरी खबर आई। क्या? उठाओ इसे। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। नैना जीजी कहाँ है माँ? इंस्पेक्टर साहब, बच्ची की लाश तो 2 दिन पुरानी है, पर उसके माथे पे जो चोट का निशान है और कलाई पे जो जला हुआ निशान है, वो उसकी मौत के करीब 3-4 दिन पहले के। इसका मतलब है कि नैना के खून से 3-4 दिन पहले उसके साथ कुछ न कुछ हुआ था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि नैना के शरीर के ऊपर जो घाव के निशान थे उसके खून से 3-4 दिन पहले के हैं। आपने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? भाई साहब वो तो खेलते खेलते गिर गई थी और उसके बाद उसकी मरहम पट्टी मैंने ही की थी। और जले के निशान? वो तो दूध से जला नैना का हाथ। तो आपने छुपाया क्यों? सर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, नैना खो गई, कुछ होश ही नहीं रहा। अब देखिए बच्चों के साथ तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। साहब हमारी बिटिया की किसी से कहा दुश्मनी थी जो उसने उसकी इस तरह से जान ले ली? देखिए नैना के मौत के पीछे किसका क्या इरादा है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ डेड बॉडी के पास हमें एक चरस का पैकेट मिला था। हो सकता है कि उसकी हत्या किसी चर्ची ने की हो। रघु वो रहा। पकड़ो सबको। चल पकड़े। कौन रघु? कौन है? कौन रघु? मैं हूँ साहब। क्या हुआ? बता तूने क्या किया? अरे साहब मैंने किया क्या यार? सच बता। साहब हम सच बता रहे साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो बस वहाँ पत्ते खेलते थे साहब। सही बोल रहा है साहब, सही बोल रहे हैं साहब। वहाँ पे एक लाल रंग की गाड़ी आके रुकी थी रात। देख रघु एक बात भी झूठ बोली ना साले ऐसी जगह मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। साहब हम भगवान कसम खा रहे हैं साहब, सही सही बता रहे हैं। वहाँ पे एक लाल रंग की गाड़ी रुकी थी फिर? और साहब हम बहुत दूरी पे थे। फिर क्या हुआ? साहब गाड़ी में से दो लोग उतरे। और कुछ बॉडी जैसा फेंक के चले गए। हम लोग दूर से चिल्लाए भी, लेकिन वो गाड़ी में बैठे और तुरंत चले गए साहब। हम लोग दौड़ के गए भी वहां, लेकिन साहब दास साहब हम बहुत डर गए थे और हड़बड़ाहट में शायद हमारा वहाँ पैकेट छूट गया साहब। थाने में आके पत्तों नहीं दिखाई है? साहब हम पहले भी एक बार जेल जा चुके, इस वजह से हम थाने नहीं आए कि अगर हम आपको बताते भी तो आप शायद यकीन न करते। पुलिस के लफड़े में न पड़े इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखाई। साहब हम सच बोल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब। नैना की हत्या अब भी पुलिस के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। क्या रघु सच बोल रहा था? अगर हाँ तो वो लोग कौन थे जिन्होंने नैना की लाश वहां फेंकी थी? इधर पुलिस इन सारे सवालों से उलझ रही थी तो उधर अपनी मासूम बेटी को खो चुके नैना के माँ बाप सब कुछ हार कर अपने गांव वापस लौटने की तैयारी में थे। लेकिन इसी दौरान इत्तेफाकन हुए एक हादसे ने सबके पैरों तले की जमीन खिसका कर रख दी। चलो बेटा आ जाओ। जी भी। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमने नैना को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हमें माफ कर दीजिए भैया। जी आपको इस तरीके से विदा करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
ज्योति चलो। ज्योति ज्योति बेटा, ज्योति आजा आजा बेटा, आजा बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मुझे बचाओ बाबा, मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, बहुत दर्द हो रहा माँ। बोल, क्या किया तुम लोगों ने हमारी नैना के साथ? सच बता, तू नहीं मारा है ना हमारी बिटिया को? भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं? हम अभी दरोगा जी को बुलाते हैं, वही तुम्हारी बख्शिया हो जाएगी। चलो बेटा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आइए सब अंदर कमरे में आइए सब। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए, आइए वहां है वो कमरा। एक मिनट। फहमी हो गई। आइए सब आइए, सब वो देख। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है गोविंद जी। इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब को जरूर कुछ गलतफहमी हो गई। चुप रहो तुम, बहुत पागल बनाया हमें अब तक, पर अब और नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बहुत चालाक हैं। देखिए, आपके आने से पहले उन्होंने वहां नैना के लिखे हुए शब्द खुरेज कर निकाल दिए। देखिए वो निशान है वहां पर। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बहुत बुरे हैं। इन्होंने हमारी नैना को इस कबाड़ खाने में जानवरों की तरह रखा था। अभी आप क्या कह रही हैं? यहाँ पर नहीं रहती थी। राक्षस कहीं के बात कहो हमें भाभी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी नैना यहीं रहती थी। ये देखिए, ये उसी का बैग है। सब वो देखो सब,
भाई साहब हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब माफ कर दो भाई साहब। तूने हमारी बेटी को मार डाला, हम तुझे मार देंगे। माफ कर दो। ले जाओ। जल्दी बता क्या क्या बच्ची के साथ, जल्दी बताओ। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। कोई माफी नहीं तुम जैसे लोगों की। तुम्हें बेटी नहीं, मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, हैं? इसलिए नैना को गांव से लेकर शहर आए थे ना? हैं? जी साहब। बता बता। अरे ओ माँ बाबूजी की बिटिया, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, समझी? अब तेरा घर वो नहीं है, ये घर तेरा है। तो ये ले झाड़ू और पूरा घर साफ कर दे। वैसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? हाँ, साफ सूंघे है तुझे? काम कर वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी मैं। चाची, हमें झाड़ू लगाना नहीं आता। अच्छा, झाड़ू लगाना नहीं आता तुझे? हाँ, जबान चलाना आता है तुझे? चल, मैं सिखाती हूँ तुझे। चल चाची, हम झाड़ू लगा लेंगे। चाची चाची चल आज मैं तेरे को बताती हूँ, रुक। चाची चाची, माँ, पापा, माँ। ये ले साबुन और अच्छे से धो, समझी? अरे ओ गांव की लड़की, जल्दी ले हाथ चला। ये और भी कपड़े धोने हैं और मेरी चाय के टाइम के पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। चाची, चाय। इतनी मीठी चाय, हाँ? चीनी का तेरे गांव से आई है? चाची, मैं इससे बड़ी सजा देती हूँ।
दिन ना खाना मिलेगा ना पानी, गवार कहीं की। चाची बहुत थक गया हूं। नैना, अपने चाचा के लिए पानी तो ले आ। अरे ओ नैना। इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया पता नहीं। चलो। तूने हमारी मासूम बिटियों के साथ ऐसा सलूक किया। देखिए, इनको सजा जरूर मिलेगी, बचेंगे नहीं ये लोग। रिलैक्स। नैना के चाचा चाची के अत्याचारों और उनकी लापरवाही के कारण नैना की जान चली गई। अदालत में उन्हें दफा 322 और 304A के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। ये दिल दहलाने वाला जुर्म सबक है हम सब के लिए। अगर आप अपने आसपास किसी बच्चे को ऐसी हालत में देखें तो चुप न रहें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या 33,098 थी। 2010 के मुकाबले ये आंकड़ा 24% ज्यादा था। ये अपराध बढ़ रहे हैं तो इसका कारण है हमारी चुप्पी। पड़ोस में रहने वाली सीमा अगर चाहती तो बहुत पहले ही नैना पर होने वाले अत्याचारों की खबर पुलिस को दे सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नैना को बुरे हाल में देखकर उस पर सिर्फ दया दिखाई, जो कि नैना के किसी काम नहीं आई। उसकी खामोशी के कारण आज नैना हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्यों हमारा समाज इतना असंवेदनशील होता जा रहा है? क्यों एक मासूम बच्चे के हाथ में पेंसिल की जगह झाड़ू और खिलौनों की जगह गंदे बर्तन दिए जाते हैं? क्यों जब कभी भी अपने आसपास बाल मजदूरी से जुड़े किसी बच्चे को देखता हूं तो मेरे दिल को बेइंतहा तकलीफ होती है, खून खौल जाता है। शर्म आती है कि किस समाज में जी रहे हैं हम। इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि बच्चों के मामले में हम इंसानियत दिखाएं। मासूमों को इस बाल मजदूरी के नर्क से निकालने में उनकी मदद कीजिए। आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी फोन कर सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है जो बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है। अगली बार कहीं भी आप किसी बाल मजदूर को देखें तो उस पर दया मत दिखाइए। डायल कीजिए 1098। माँ बाप को भी ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने मासूम बच्चों की जिम्मेदारी वो जिन्हें सौंप रहे हैं
वो वाकई में उसी लायक है, या फिर राकेश और रोहिणी की तरह विश्वासघाती, पत्थर दिल और शातिर। फिर चाहे ये जिम्मेदारी वो किसी को हमेशा के लिए दे रहे हो, या चंद दिनों के लिए, या कुछ घंटों के लिए। आपका बच्चा आपकी जान होता है, और किसी को भी अपनी जान सौंपते वक्त सावधानी जरूर बरतें। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट स्टार्ट।